सो व्हाट्स अप गाइस, इट्स योर बॉय नितिन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री केदार, हर हर महादेव। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल ही चुका होगा ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो जी हाँ, आज की वीडियो हम केदारनाथ जो हमारा रिसेंटली ट्रिप हुआ था उसके रिगार्डिंग होने वाली है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में डाउट रहता कि केदारनाथ में पता नहीं कितना ज़्यादा खर्चा हो जाता होगा, कितने पैसे चाहिए होते होंगे, किस बजट में हम केदारनाथ यात्रा कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में ये डाउट रहता ही रहता है। सो मैंने सोचा कि चलो ये वीडियो बनाते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में डाउट होता है तो उनका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। एंड अगर अभी तक आपने मेरी केदारनाथ की सीरीज़ नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट आ रही होगी, आप चेकआउट करो। तो केदारनाथ जाने के दो ही तरीके हैं, या तो आप अपनी पर्सनल कार से जा सकते हो या फिर आप बाय रोड, बाय बस या बाय ट्रेन जा सकते हो। तो बाय ट्रेन तक आपको हरिद्वार या ऋषिकेश तक जाना पड़ेगा, फिर उसके आगे आपको टैक्सी या बस लेने पड़ेगी। सो वो बाद में बात करेंगे उस चीज़ की। फ़िलहाल हम बात करते हैं कि पर्सनल ट्रांसपोर्ट पे, यानी कि अपनी गाड़ी लेके। सही, हम अपनी गाड़ी लेके गए थे एंड हम थे 4 लोग। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि हमारा कितना खर्चा हुआ पूरा केदारनाथ ट्रिप करने का, जो कि हमारा 8 दिन का ट्रिप था, जिसमें हमने 2 दिन ऋषिकेश में काटे थे। केदारनाथ एंड बद्रीनाथ, कौन से मंथ में आपको जाना चाहिए केदारनाथ की जो यात्रा है वो मई में शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग फर्स्ट वीक ऑफ मई में शुरू हो जाती है एंड लास्ट ये अक्टूबर तक रहती है। अक्टूबर एंड नवंबर के फर्स्ट वीक तक ये यात्रा रहती है। उसके बाद स्नोफॉल हो जाता है एंड यात्रा बंद हो जाती है। हम गए थे स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक ऑफ मई में, यानी कि हमने 10 मई को ट्रैवल किया था। एंड अभी तो जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, जैसे कि आपको पता कि मानसून आ गया, बरसात के मौसम आ गए हैं एंड उस इलाके में काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है, जिसके कारण आप ये वाला मंथ बिल्कुल अवॉइड करो जाना, जून जुलाई का। उसके बाद अगस्त में आप अगस्त में जा सकते हो एंड सितंबर अगर ज़्यादा बेटर हो तो सितंबर में जाओ। अगस्त में भी बारिश होती है बट सितंबर जो है वो परफेक्ट मंथ है आपका केदारनाथ घूमने का, जिसमें आपका केदारनाथ सस्ता भी होगा और आपको ज़्यादा रश भी नहीं मिलेगा। एंड अगर आप स्टार्टिंग में जाओगे हमारे जैसा तो काफ़ी ज़्यादा आपको रश मिलने वाला है एंड उसी के बावजूद आपको काफ़ी ज़्यादा जेब पे भारी पड़ने वाला है केदारनाथ, क्योंकि स्टार्टिंग में केदारनाथ भाई काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। यहाँ पे होटल्स के रेट भाई 3 से लेके 4, 5, 6, 7 हज़ार तक होटल्स के रेट पहुँच जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि सितंबर इज़ द बेस्ट मंथ आपके लिए। सितंबर सबसे अच्छा मंथ है केदारनाथ जाने के लिए, अगर आपको बजट में केदारनाथ ट्रिप करनी है तो। आ जाते हैं अपने ट्रांसपोर्ट पे। हमारे केस में जैसे हम जम्मू से गए थे तो जम्मू से फर्स्ट डे आप जम्मू से हरिद्वार तक का डिस्टेंस कवर करो और उसके अगले दिन डे 2 को आप हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का सफ़र कर सकते हो एंड थर्ड डे पे आप यात्रा स्टार्ट कर सकते हो। सो ऐसे आप अपनी आइटिनरी बनाओ। सो गाड़ी लेके जाते हो तो सबसे पहले उसमें गाड़ी में लगेगा डीजल या पेट्रोल, उसके बाद टोल, उसके बाद खाना पीना और उसके बाद रहना। सो ये चार चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने भी मोटा मोटा बनाया हुआ है, जितना हमसे हो पाया हमने वो लिखा हुआ है सारा कुछ। हमने ऑलमोस्ट 3-4 दिन तक तो लिखा, उसके बाद हमने छोड़ दिया लिखना, बट फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि हमारा कितना खर्चा हुआ। जैसे कि हम 4 लोग थे, जम्मू से हम 4 लोग गए थे, बट सैमी जो है वो आपको पता कि हमारे साथ केदारनाथ तक था, उसके बाद वो उसको थोड़ा जल्दी थी और वो वापस घर आ गया। सो हम बचे पीछे 3 लोग। बात करते हैं पेट्रोल की कि हमारा कितना डीजल लगा ये ट्रिप करने में। हमारा टोटल डीजल लगा, तो सबसे पहले हमने जम्मू में एक बार टैंक फुल करवाया था, फिर उसके बाद हमने ऋषिकेश में थोड़ा पेट्रोल फुल करवाया था, हालांकि आधा फ्यूल टैंक था, फिर भी हमने ऑन द सेफर साइड उसमें फिल करवा लिया था। तीसरी बार हमने केदारनाथ से आते समय फिल करवाया था, उसके बाद हमने दोबारा से आई थिंक बद्रीनाथ से नीचे हमने उतर के तब फिल करवाया था। सो टोटल जो फ्यूल कॉस्ट है इस ट्रिप की वो आई हमारी 9850 हमारा टोटल डीजल लगा गाड़ी में, जम्मू टू केदारनाथ बद्रीनाथ एंड देन वापस जम्मू आने पर 9850 का डीजल लगा। सो जम्मू से जो केदारनाथ का ये हमारा ट्रिप होने वाला था, जम्मू केदारनाथ बद्रीनाथ एंड देन वापस जम्मू, तो ये जो 2 धाम की यात्रा थी, तो ये ओवरऑल 2200 किलोमीटर टोटल होने वाले थे जो हमें कवर करने थे। एंड जो फ्यूल कॉस्ट आई है हमें वो आई है हमारी 9850 एंड आप अपनी गाड़ी के हिसाब से एवरेज निकाल सकते हो। टोल टैक्स की बात करें, टोल तो आपका सिर्फ हरिद्वार तक लगेगा, जम्मू टू हरिद्वार, या अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो दिल्ली टू हरिद्वार का जो भी रास्ते में टोल होंगे वो लगेंगे। हरिद्वार के से केदारनाथ टू बद्रीनाथ
कोई भी आपका टोल नहीं लगेगा, सिर्फ वो बीच में एक 30 रुपीज़ की पर्ची काटते हैं फॉरेस्ट वाले, आई थिंक फॉरेस्ट वाले काटते हैं, बाकी और कोई टोल नहीं लगेगा। सो हमें जम्मू से हरिद्वार तक का पड़ा 9 टोल आए, तकरीबन 900 का टोल लगा वन साइड, एंड डबल साइड कर लो 1800 का हमारा टोटल टोल लगा। सो फ्यूल भी हो गया, टोल भी हो गया। एंड अब बात करते हैं फ़ूड की। सो फूड का मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, क्योंकि हम कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं चिप्स वगैरह ले रहे हैं, तो इतना ओवरऑल हो नहीं पाया। जितना हमने नोट किया वो मैं आपको बता देता हूँ। सो इन 8 दिनों में हमारा अप्रॉक्सीमेटली 10,000 का खाना लग गया, 3 टाइम का खाना और चाय वगैरह, स्नैक्स, चिप्स वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह। 8 दिन का फूड का आप 10,000 रुपया लगा लो। आधा हमने नोट नहीं किया, वो पता नहीं, अब ऊपर नीचे होता रहता। सो 10,000 लगा के चलो, 4 बंदों का, 4 नहीं 3 बंदों का 10,000 का खाना 8 दिन में हमने खा लिया। सो पेट्रोल भी हो गया, फूड भी हो गया, टोल भी हो गया। अब आते हैं मेन बात पे, होटल्स के। हमारे जितने भी पैसे लगे हैं ना, वो केदारनाथ में लगे हैं, पूरे ट्रिप में कहीं नहीं लगे। केदारनाथ में सबसे ज़्यादा हमारे पैसे लगे, क्योंकि हमने बीच में 60 रुपये की पानी की बोतल भी ली है, 80 रुपीज़ की पानी की बोतल भी ली है हमने रास्ते में। तो सोच लो कितना महंगा। ओ होटल तो भाई पूछो ही नहीं, होटल तो है ही नहीं, छोटे छोटे होटल्स हैं बेकार से, तो उसका किराया 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपया, मतलब मुँह मांगा रेट मांग रहे हैं। अब करते हैं मेन चीज़ की बात, होटल्स की बात, जहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा पैसे लगते हैं। डे 1 पे हम रुके थे हरिद्वार पे, जो होटल था उसका रेंट था 2,000। डे 2 पे आ गए हम सोनप्रयाग, उसका रेंट था, जो सोनप्रयाग में हमने लिया था होटल, उसका रेंट था 3600। एक ही दिन में हमने अप डाउन किया। एंड नीचे आके हमने केदारनाथ में पहले 3600 का होटल लिया था, उसी से हमने थोड़ा 2 नंबर में हमने एक कमरा लिया, 4 घंटे सोने का, सिर्फ 500 रुपये दिया उसको। एंड हम 3-4 घंटे सो गए। उसके बाद हम बद्रीनाथ के लिए निकल गए। एंड बद्रीनाथ में आपको बजटेड होटल भी मिल जाएंगे, स्टैंडर्ड के होटल भी मिल जाएंगे, अपने बजट के हिसाब से आप होटल ले सकते हो। एंड बद्रीनाथ में हमने लिया, हमें जो रूम की कॉस्ट पड़ी वो पड़ी 3500, एंड वो बद्रीनाथ का सबसे ज़्यादा अच्छा होटल था वो। डे 5 पे हम आ गए ऋषिकेश, एंड ऋषिकेश हम 3 दिन रहे। पहले तो हमने 2 दिन के लिए लिया, क्योंकि एक दिन हम काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बद्रीनाथ से हम रात को हम ट्रैवल कर रहे थे और सुबह पहुंचे थे। सो ना सुबह ना ही चेक इन का टाइम था, ना चेकआउट का टाइम था। सो इस करके हमने उस दिन 2200 रुपीज़ दिए उसको होटल्स के। डे 6 पे हमने दिया उसको 1200 रुपया होटल का। सो डे 7 पे हमने किया चेकआउट, एंड उसके बाद आ गए हम जम्मू। ओवरऑल कॉस्ट 13,000 रुपया हमारा टोटल लगा होटल्स का। 7 दिन का हमारा 13,000 रुपया लगा। एंड इसके बाद हमने राफ्टिंग भी की, 3 बंदों ने राफ्टिंग की 16 किलोमीटर्स वाली, जो कि शिवपुर टू ऋषिकेश थी। तो उसका हमें जो प्राइस हमें पड़ा वो पड़ा 3,000 रुपया, यानी कि 1,000 रुपया पर हेड। एंड मैंने वहाँ पे, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा, बंजी जंपिंग भी की, जाइंट स्विंग भी किया, फ्लाइंग फॉक्स भी की। तो ओवरऑल कॉस्ट बताऊँ मैं आपको, राफ्टिंग डाल के हमें इस ट्रिप की जो कॉस्ट है वो पड़ी 39,000, यानी कि 40,000 से भी 1,000 रुपया कम, 39,000 हमें हमारी इस पूरे टोटल ट्रिप की कॉस्ट आई 3 बंदों की। एंड 3 बंदों के पे 3900 आप डिवाइड कर लो, पर हेड हमें पड़ा 13,000 रुपया राफ्टिंग डाल के। अगर आपको राफ्टिंग नहीं करनी है तो फिर आपका 12-12 हज़ार रुपया आपका टोटल खर्चा आएगा। ये थी कि पर्सनल गाड़ी अगर आप लेके जाते हो उस हिसाब से बजट। एंड जैसे मैंने बंजी भी की, अगर बंजी वगैरह वो सब कुछ करना तो फिर बजट कहीं का कहीं जाएगा। केदारनाथ एंड एक राफ्टिंग, एक एडवेंचर एक्टिविटी डाल दी इसमें। सो 13 हज़ार रुपये हमारा पर हेड आया, अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी लेके जाते हो। एंड अगर आप 4 बंदे जाओगे सो पैसे 4 में डिवाइड हो जाएंगे और आपका 3-3 हज़ार रुपया और कम हो जाएगा। सो 4 बंदे जाओगे आपका बजट और कम हो जाएगा। जैसे हम 3 गए थे तो थोड़ा चलो ठीक है, जितना भी 13,000 में हम इतना अच्छा ट्रिप करके आए। एंड हमारे ही यहाँ से, हमारे ही एरिए के यहाँ पे एक बंदा गया था टैक्सी पे, एंड टैक्सी वाले ने मालूम है उससे कितने पैसे लिए? सोच के बताओ कितने लिए होंगे, कमेंट्स में बताओ कितने लिए होंगे। सो इधर से वो गया ट्रेन में, पहले वो खर्चा पड़ा उसको, एंड देन उसके बाद उसने की वहाँ से टैक्सी। वो 4 बंदे थे, टैक्सी की। टैक्सी वाले ने सिर्फ ऋषिकेश से लेके केदारनाथ तक उनसे 10,000 रुपया लिया सिर्फ जाने का, एंड आते समय का 8,000 रुपया, यानी कि 18,000 रुपये में उनको अप डाउन हुआ सिर्फ केदारनाथ का। ऋषिकेश टू केदारनाथ, केदारनाथ टू ऋषिकेश, कितना उनका बजट गया होगा? 18,000 सिर्फ टैक्सी वाले ने लिया। सो इससे अच्छा तो आप अपनी गाड़ी लेके जाओ, ना सिरदर्दी, जहाँ मन किया वहाँ रोको। एंड उसके बाद एक और आया लड़का हमारे एरिया का, वो बाय बस गया था, तो 630 रुपये किराया ऋषिकेश टू सोनप्रयाग। बस आपको सोनप्रयाग उतारेगी, तो ऋषिकेश टू सोनप्रयाग का जो किराया है वो है 630 रुपये। ऋषिकेश तक आप ट्रेन से आ सकते हो। उसके बाद आप अगर बस करनी है, अगर आपका बजट और कम है
सो बस करनी है तो 630 रुपये लेगा बस वाला। अगर टैक्सी करनी है तो फिर 18,000 रुपया सोच लो, 10,000 जाने का, 8,000 आने का। सो मेरी मानो तो आप अपनी पर्सनल कार लेके जाओ, इंजॉय भी करोगे आप। तो ये था हमारा टोटल बजट इस ट्रिप का। एंड अगर आप भी जाना चाहते हो तो 13,000 रुपये में आप ये ट्रिप बड़ी आसानी से कर सकते हो। एंड अगर आप 4 बंदे जा रहे हो तो 10,000 रुपये आपका बजट आएगा। 10,000 में आप केदारनाथ एंड बद्रीनाथ आसानी से दर्शन कर सकोगे। अभी तो बिल्कुल अवॉइड करो इस जगह पे जाना, क्योंकि लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा हो रही है, बारिश हो रही है। सो आप सितंबर में जाओ, अगर आपका प्लान है जाने का सितंबर में जाओ आराम से। बजट में आपका सब कुछ हो जाएगा एंड सस्ता भी हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक केदारनाथ की सीरीज़ मेरी नहीं देखी है, और आई बटन में प्ले लिस्ट आ रही होगी, जाके चेकआउट कर लो। तो करते हैं आज का वीडियो यहीं पे क्लोज। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड हार्ट, राइड सेफ, राइड मूव, बाय। और हाँ, ये चीज़ ज़रूर बताना, नए लेंस से शूट कर रहा हूँ 50mm लेंस से, जो कि आप अगली वाली वीडियो में देखोगे इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह। सो बताना कि वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है।